इस बीच दिल्ली के लक्ष्मीनगर से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी ने पूछताछ में कई बातें कबूली हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आतंकी नूरी ने कबूला आईएसआई के अफसर के कहने पर ही 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 बेगुनाह लोगों की जान गई थी। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट धमाके के वक्त नूरी ने दिल्ली हाईकोर्ट की रेकी की थी। आतंकी नूरी ने यह भी कबूल किया 2011 दिल्ली हाईकोर्ट धमाके को अंजाम देने के लिए 2 पाकिस्तानी आए थे। इसके अलावा आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की हत्या की बात भी कबूल की है और साथ ही यह भी माना कि उसने आईएसआई अफसर नासिर के कहने पर कई बार जम्मू कश्मीर में हथियार भी सप्लाई किए हैं। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण जैन से किस तरीके से अब तोते की तरह एक एक बात सामने रख रहा है जांच एजेंसियों के ये आतंकवादी नूरी। वरुण, देखिए, बिल्कुल कई चौंकाने वाले खुलासे जो ये आतंकी है इसने किए हैं। 15 साल तक एजेंसीज को चकमा देने में कामयाब रहा था। कई इसने दावे किए हैं, जिसमें 2009 में जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बस स्टैंड के पास ब्लास्ट हुआ था, 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी, उसको अंजाम देने की बात भी कबूल की है। साथ ही जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों को हथियार सप्लाई करने की बात इसने कबूल की है। इसके जितने भी दावे हैं उनको पुलिस जो है क्रॉस वेरीफाई कर रही है। साथ ही इसने ये भी बताया कि जो आईएसआई का इसका हैंडलर है नासिर, ये उसके साथ ईमेल के जरिए लगातार संपर्क में था। ये बात जानता था कि अगर कोई उसे मेल भेजेगा, सेंट आइटम के मेल पहुंचता है तो वो एजेंसीज की पकड़ में आ सकता है। यही वजह है कि कम्युनिकेट करने के लिए अपने ड्राफ्ट के अंदर मैसेज को छोड़ देता था और इसका जो हैंडलर है उस मैसेज को पढ़ता था और वो भी कुछ इसी तरीके से ड्राफ्ट के अंदर ही मैसेज को छोड़ता था। तो बेहद शातिर मोहम्मद अशरफ है और यही वजह है कि 15 साल से एजेंसीज को चकमा दे रहा था। जी, त्योहारों के मौके पर हमला करना था। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तानी आतंकवादी का ये कबूलनामा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।